गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा परसेंटेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ जो है अक्सर इसी टाइप से पूछे जाते हैं। सिंपल चांस बहुत कम होते हैं, सिंपल अगर पूछा जाए 1-2 नंबर का ज़रूर आता है प्रतिशत पे। तो थोड़ा सा घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, फर्स्ट आप देख रहे हैं, 1-2 एग्जाम्पल आज हम कर लेंगे। यदि किसी स्कूल के कुल विद्यार्थी 800 हैं और 65% विद्यार्थी पास हुए तो बताइए जो है कितने विद्यार्थी फेल हुए। अब क्या है, पास का प्रतिशत दिया है तो फेल जो है आप कैसे निकालोगे। ठीक है, यदि किसी स्कूल में कुल विद्यार्थी 800 हैं और 65% विद्यार्थी यानी कि 800 में से 65% जो है पास हुए हैं तो बताइए कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। अभी फेल प्रतिशत नहीं पूछा है, फेल विद्यार्थियों की जो है संख्या आपको बताना है। तो वो चीज़ जो है कैसे आप सोल्व करोगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप देखोगे, अगर एक मान लो पेन, ठीक है, 10 रुपये का आता है। देखिए, दो पेन की कीमत है 20 रुपये। ठीक है, तो एक पेन की अगर हम निकालेंगे तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। एक पेन की कीमत जो है कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। अगर 5 की हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5 की तभी निकलेगी तब एक की हम निकालेंगे। ठीक है, एक की 10 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 10 × 5 बराबर है 50। तो इस टाइप से जो हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। सीधा 2 की निकाल के हम 5 की नहीं निकाल सकते। इस चीज़ के लिए हमें क्या है, एक की वैल्यू पता करना ज़रूरी है। एक देखिए, कोई भी चीज़ हम अगर मानते हैं प्रतिशत को, पूरा प्रतिशत होता है 100। ठीक है, आपको पहले भी ये चीज़ें बताई गई है। अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं तो मानना क्या है, आपको 100 मानना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आपको जैसे माना मूलधन 100 रुपये, अगर किसी चीज़ को हम मानते हैं तो वो जो है 100 है। और प्रतिशत जो है अपने आप में आपको पहले भी बताया गया है, तो प्रतिशत कितना होता है, 100 ही होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे करेंगे। बिल्कुल ईजी है। अब आपको ये लगेगा भाई, जैसे 65% विद्यार्थी पास हुए तो बताइए कितने विद्यार्थी फेल हुए। वर्बली ये आप पॉसिबल नहीं है, लेकिन अच्छे से आप सीखोगे तो उसके बाद जो है आपको एक बार सीखने के बाद जो है डाउट नहीं रहेगा। अब मैंने बताया आपको किसी भी चीज़ को जो है 100 मानना है। ठीक है, अब यदि किसी स्कूल में कुल विद्यार्थी जो है 800 हैं तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 800। कुल विद्यार्थी हैं 800। अब क्या है, किसी चीज़ को हम 100 मानेंगे। ठीक है, अब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 65 हैं, 65 विद्यार्थी पास हुए तो 100 में से जो है 100% होंगे। अगर पास हुए तो वो कितने हैं, 65%। वो क्या हैं, पास। तो फेल बताइए कितने हुए, क्योंकि ये चीज़ तो हमें पता चल गया ना। अब 100 कितना होता है, 100 में से 65 आप घटाओगे तो 35% जो है फेल हो गए। यहीं से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर 35% पास या फेल दे दे, यहाँ 40-50 कुछ भी दे दे, तो वो क्या करोगे आप, 100 में से देखोगे भाई कितने प्रतिशत जो है शेष। यानी कि इस नंबर को जो है आपको या तो फेल दे दे या पास दे दे। ठीक है, तो यहाँ से जो है कुछ भी हो सकता है, यहाँ फ्रूट भी हो सकते हैं, यहाँ जो है कोई थिंग्स भी हो सकती हैं, या विद्यार्थी भी हैं, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको सबसे पहले 100 मानना पड़ेगा, तभी जो है आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। अगर आपने 100 माना तो 65 जो है क्या है, प्रतिशत पास हुए हैं, तो इसका मतलब जो है 35% फेल हुए होंगे। पॉसिबल है, क्योंकि 100% होते हैं टोटल। अब 35% अगर फेल हुए हैं तो 800 का जो है 35% हम निकाल लेंगे, क्योंकि सिंपली उसने पूछा है कि कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो 35% निकाल लो, टोटल कितना है 800। इसका जो हम 35% निकालेंगे, प्रतिशत के लिए आपको फार्मूला बताया गया है। तो 35% यहाँ से पता चल गया ना, क्योंकि पास की संख्या दी है तो बाकी जो है किसी का कंपार्ट वगैरह है नहीं, या कोई एब्सेंट नहीं है, ऐसा कोई चांस नहीं है। तो जो पास हो गए उसके बाद जो है फेल बच गए, तो 65 और 35 जो है 100 होते हैं। तो टोटल 800 विद्यार्थी जो है 100% के बराबर हैं। तो 800 × 35/100। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 की और 35 की गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 8 3 24 और 4 28। तो ये जो है
फेल विद्यार्थी हो गए। ये क्या हैं? फेल विद्यार्थी। कितने हो गए? 280। अगर जैसे हमें वेरीफाई करना है कि भाई हमारा राइट है या रॉन्ग है, तो 800 का हम क्या करेंगे? 65% अब निकाल लेंगे। ठीक है, ये हैं फेल वाले जो हैं। तो 800 का अगर हमने 65% निकाला तो 800/100, क्योंकि पास दिया गया है। तो अब हम दोनों को करेंगे तो टोटल हमारे 800 आ जाएंगे। अब इसको देखिए, 8 पंजे 40, 4 8 6 48 और 4 52, 520 जो है ये क्या हैं? पास विद्यार्थी हैं। अब ये पास हैं, ये फेल हैं। ठीक है, ये क्या है? 520 जो हैं ये हैं 65%, ये बताया गया है। 280 जो है ये क्या हैं? ये हैं 35%। अब 520 प्लस 280 ये क्या हो जाएगा? 0, 8 और 2 10, 1 5 और 2 7 और 1 8। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 800। इसका मतलब जो है बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो ये रहेगा और बिल्कुल राइट है, क्योंकि टोटल 800 विद्यार्थी हैं। तो 800 का 65% तो उसने बता दिया था। अगर पूछ सकता है यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन कि 65% विद्यार्थी पास हुए, तो बताइए जो है कितने थे वो विद्यार्थी, जो है कितने थे, संख्या बताइए उनकी। इस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन, घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 65% विद्यार्थी जो है कितने थे, तो उनकी संख्या अगर पूछे ना तो संख्या जो है 520 थी उन विद्यार्थियों की। ठीक है, अब यहाँ आपको 35% अगर दे दे और उनकी संख्या पूछे तो वो जो है 280 हो जाएगी। इस टाइप से जो है चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई भी परसेंट आपको दे दे। अब यहाँ जो है 50 60 40 30 20 कुछ भी प्रतिशत हो सकता है। यहाँ जो दिया गया है उसको जो है 100 में से आप घटाओगे तो जो एक चीज़ की वैल्यू है जो दूसरी पूछी गई ना तो वो उसकी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये चीज़ें सोल्व की जाती हैं। एक चीज़ के आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जैसे 2 पेन का 20 है तो एक का क्या होगा? 10 होगा। एक की वैल्यू 10 होगी तभी जो हम 5 की निकाल पाएंगे, तो 5 की जो है 50 हो जाएगी। अदरवाइज़ डायरेक्ट जो है 2 पेन की वैल्यू हमें 20 पता है तो 5 की हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो है क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जितनी भी आएगी उसको मल्टीपल कर देंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग अलग इसी टाइप के हैं, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा घुमा फिरा के कई बार पूछा जाता है। तो देखिए कैसे करोगे। एक फल बेचने वाले के पास 40% फल जो हैं खराब हैं। यानी कि कोई फल बेचने वाला है, फल विक्रेता, और उसके पास 40% जो है खराब हैं और अच्छे फलों की जो संख्या है वो 420 है। तो खराब फलों की संख्या बताओ कितनी है और सारे फल जो है कितने हैं। अब क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले फल बेचने के वाले के पास जो है 40% खराब हैं, यानी कि टोटल फ्रूट जो है उसके पास 100% रहे होंगे। ठीक है, तो 40% जो है ये क्या हैं? खराब। यही बोला है ना, बेचने वाले के पास 40% फल खराब हैं, तो 40% जो हैं क्या हैं? खराब हैं। तो टोटल 100 होता है, तो इसका मतलब पॉसिबल है कि जो 60% हैं वो क्या होंगे? 60% वो फल होंगे हमारे अच्छे होंगे। ठीक है, 60% जो है अच्छे हैं और 40% जो है खराब हैं। तो अब क्या पूछा उसने, और अच्छे फलों की संख्या जो है 420 है। अब यहाँ क्या दे दिया, यहाँ संख्या उसने दे दी जो 60% है वो 420 है। ठीक है, यानी कि ये जो है अच्छे फल हैं, 420 जो है ये अच्छे फल हैं। अच्छे फल हैं 420 और 60% हो गया। तो अब देखिए इसको जो है कैसे सोल्व करोगे। अब सबसे पहले जो है आप 1% निकालोगे तभी जो है आपका निकल पाएगा। अब 1% के लिए आप क्या करोगे, अब 60 पता ये चीज़ इसने बता दी, टोटल 100% होगा, 40% ख़राब है, और यहाँ जो है परसेंट उसने नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि जो अच्छे फल है ना वो 420 हैं। तो ये चीज़ें आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 420 जो है 60% के बराबर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू आप निकालोगे। अब देखिए अगर 60
परसेंट बराबर है 420, क्योंकि उसने बता दी अच्छे फलों की जो है संख्या वो कितनी है 420 है। अब अच्छे फलों की संख्या 420 है तो कितने होगी, जैसे प्रतिशत आप निकालोगे इसका तो 1% की जो है कितनी रहेगी 420/60। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42। तो 1% की जो है 7 रहेगी। अब 1% की अगर 7 है तो आपको 40% की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली इसको क्या करोगे 40 गुणा 7, ये 7% है और ये भी जो है 40% है। तो ये कितना हो जाएगा 400 और 4 सत्ते 28। तो 280 जो है क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जो खराब फल हैं वो 280 हैं। अब इधर जो है 1% हमने निकाला तो 420/60 कर लिया। इसको जो है हम 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको काटेंगे तो 1 में यानी कि 1% किसके बराबर आया है 7 के। तो 40% किसके बराबर आएगा 40 गुणा 7, ये 40% गुणा 7%, प्रतिशत को इधर रखोगे तो ये हो जाएगा 40 गुणा 7 बराबर है 280। इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो। तो आपको पता चल गया भाई 40% 280 के बराबर है, और उसने खुद बता दिया क्योंकि 100 में से 40 जो है आप लेस करोगे तो 60% बचा, तो वो कितना है 420। आगे क्या कहता है खराब फलों की संख्या 420 है, ये उसने बता दिया था। और सारे फल जो है कितने हैं, तो सारे फल कितने हो गए टोटल। अब 60% जो है बराबर किसके है, प्रतिशत बराबर है 420 के, और 40% जो है बराबर किसके है 280 के। तो टोटल फल कितने, टोटल फ्रूट कितने हो गए, तो टोटल फ्रूट जो है कितने हो गए 8 और 2 10, 1 4 2 6 1 7। तो 700 जो है टोटल फ्रूट हो गए। ये इसका आंसर रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करोगे आप एक चीज़ की वैल्यू निकालोगे, और किसी भी चीज़ को अगर आप मानते हो ना तो मानने वाली चीज़ हमेशा जो है 100 रहेगी। ठीक है, 100 मानोगे, 100 के बगैर जो है इम्पॉसिबल है कि आपका जो है आंसर राइट आएगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार की न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली जो है इवनिंग में मोस्टली डेली मिलती है आपको, अदरवाइज़ एक दिन मिस करके बीच में नेक्स्ट डे जो है वीडियो मिल जाती है आपको। तो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। जो न्यू व्यूवर है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।